हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर सीरीज के आज हम छठे पार्ट में सब्जेक्ट और प्रिडिकेट को समझेंगे फ्रेंड्स, है ना। क्योंकि जब भी हम सेंटेंस आगे बनाते हैं यानी कोई भी ग्रामर्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, सब्जेक्ट और प्रिडिकेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम समझेंगे सब्जेक्ट क्या है, प्रिडिकेट क्या है, उसको कैसे सेंटेंस में पहचानेंगे, यही इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले क्या है, हमें जानना है कि सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस ऐसे हम इसके एक अलग वीडियो बना चुके हैं फ्रेंड्स, आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए हम संक्षेप में बताते हैं कि सेंटेंस है क्या। तो सेंटेंस क्या है, आप जानते हैं, कोई भी चीज़ आप लिखिए, जैसे राम इज अ गुड बॉय, है ना, सी इज ब्यूटीफुल, है ना। और दूसरा लिख दीजिए कुछ भी, ब्यूटीफुल, राम, श्याम, ऐसे आप लिख दीजिए। तो क्या हुआ, आप इसमें देखिए 2-4 वर्ड है ना, 1 2 3 4 5 वर्ड्स, इसमें 3 वर्ड्स, इसमें भी 3 वर्ड्स, इस तरह से है। तो क्या होगा, क्या हम इसको इसको या फिर इसको सेंटेंस बोलेंगे। देखिए, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। सी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। ब्यूटीफुल, राम, श्याम, कुछ पता नहीं चला। तो क्या होगा, हम सेंटेंस तभी बोलेंगे जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सम मीनिंग, जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्स तो ज़्यादा रहेगा, शब्दों का समूह रहेगा, लेकिन उससे हमको कुछ मीनिंग निकलता हो, तभी हम उसको सेंटेंस बोलेंगे। इसलिए चूंकि यहाँ मीनिंग निकल रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ मीनिंग निकल रहा है सी वह सुंदर है, इसमें मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इसको जो है सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमारा ये सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सम मीनिंग। ओके फ्रेंड्स, अब क्या है, इस सेंटेंस का ही 2 पार्ट होता है जो सब्जेक्ट और प्रिडिकेट कहलाता है। कोई भी सेंटेंस है ना, कोई भी कंप्लीट सेंटेंस है तो उसमें क्या होगा, उसमें सब्जेक्ट भी रहेगा और प्रिडिकेट भी रहेगा। अब देखिए, जैसे क्या है, सब्जेक्ट कैसे बनता है, उसमें नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है। लेकिन क्या है, कोई सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें नाउन और प्रोनाउन का रहना है, वो रहेगा ही रहेगा। जैसे आप कुछ भी लिखिए, दे आर प्लेइंग, राम इज वेरी गुड बॉय, राम एंड श्याम आर गोइंग टू हाउस, दैट ब्रेव मैन हेल्प्स मी। तो इस तरह का सेंटेंस है फ्रेंड्स। अब देखिए, इसी के जरिए हम पूरी तरह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जो है क्लियर करेंगे। क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सिंपल समझिए कि जब कोई सेंटेंस में है ना, सेंटेंस में क्या है कि 2 चीज़ है, या तो वो कोई काम करने वाला होगा और काम किया जाएगा। जैसे देखिए, दे आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ पे काम करने वाला कौन है, काम करने वाला दे है ना। कौन खेल रहा है, तो दे, वो लोग खेल रहे हैं। ठीक है। राम इज वेरी गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा लड़का जो किसके बारे में बताया जा रहा है, राम के बारे में बताया जा रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे राम एंड श्याम आर गोइंग टू हाउस, राम और श्याम घर जा रहे हैं। कौन घर जा रहे हैं, तो राम और श्याम घर जा रहे हैं। दैट ब्रेव मैन हेल्प्स मी, वो ब्रेव मैन, वो जो बहादुर आदमी है, मेरी मदद किया। किसने मदद किया, तो ब्रेव मैन ने। इसका मतलब क्या हो फ्रेंड्स, कि हम सब्जेक्ट किसको बोलेंगे। देखिए यहाँ पर हमें से ये प्रोनाउन है, हम जानते हैं, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है ना, ये भी हमारा नाउन है। तो इस तरह से जो हम मतलब कि नाउन और प्रोनाउन, कोई भी सेंटेंस का नाउन और प्रोनाउन जिसके बारे में है ना, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है। तो क्या हुआ इसका डेफिनेशन, नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस about which something is told। ठीक है, मतलब नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस, किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में वो नाउन और प्रोनाउन जिसके बारे में कुछ कहा जाए,
है ना। तो इस सेंटेंस में ये प्रोनाउन है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि आर प्लेइंग, तो जिसके बारे में कहा जाए वही हमारा सब्जेक्ट हुआ, सिंपल। अब राम इज़ वेरी गुड बॉय, इसमें राम के बारे में कहा जा रहा है। राम एंड श्याम आर गोइंग टू हाउस, इसमें राम और श्याम के बारे में कहा जा रहा है। दैट ब्रेव मैन हेल्प्स मी, वो बहादुर आदमी मेरी मदद किया। किसके बारे में कहा जा रहा है, किसने मदद किया, तो द ब्रेव मैन, दैट ब्रेव मैन। तो इस तरह से जो है यहाँ भी देखिए हाउस भी नाउन है, लेकिन चूंकि इसके बारे में नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है राम और श्याम के बारे में, यानी जा कौन रहा है, तो राम और श्याम। तो इस तरह से जिसके बारे में के नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड, ऐसा नाउन प्रोनाउन जिसके बारे में कुछ कहा जाए उस सेंटेंस में, वो शब्द ही, वो नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं सेंटेंस ये जो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है। ओके, अब देखिए क्या है, दे आर प्लेइंग, इसमें हम जानते हैं ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब क्या है, प्लेइंग, ये जो सॉरी, ये सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया, राम एंड श्याम सब्जेक्ट हो गया, दैट ब्रेव मैन सब्जेक्ट हो गया। अब क्या है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए, वहाँ क्या था कि जिसके बारे में, अब क्या है सब्जेक्ट हमको पता चल गया, तो अब क्या हुआ, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए, यानी कि दे के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आर प्लेइंग, वे लोग खेल रहे हैं। यहाँ राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि इज़ वेरी गुड बॉय। राम और श्याम के बारे में क्या कहा जा रहा है, आर गोइंग टू हाउस। दैट ब्रेव मैन, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि इसने हेल्प्स मी। तो अब क्या हुआ कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए, यानी कि पार्ट, इसमें क्या डिफिनेशन होगा, पार्ट ऑफ सेंटेंस विच tells something about subject, सिंपल। यानी कि सेंटेंस का वो पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता हो। तो क्या है, यहाँ सब्जेक्ट के बारे में कहने का काम कौन कर रहा है, आर प्लेइंग। राम के बारे में इज वेरी गुड बॉय। तो इस तरह फ्रेंड क्या हुआ कि पहले हम वो नाउन और प्रोनाउन का पता लगाएंगे कि उस जो नाउन प्रोनाउन जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, यदि वो हमें पता चल गया तो वो सब्जेक्ट हो गया, और उसको छोड़ करके बाकी जो भी बच गया सेंटेंस में, वो हमारा पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट। अब देखिए कोई भी सेंटेंस है, ही इज वेरी गुड बॉय, राम सिस्टर टीच द चिल्ड्रन। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, देखिए ही है ना, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, क्योंकि ही के बारे में कहा जा रहा है, इज ए वेरी गुड बॉय। ये जो है जो बच गया वो प्रेडिकेट, सिंपल। ये जो है सब्जेक्ट और ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। उसी तरह से राम सिस्टर, यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं कि राम को देख करके आप नाउन समझ के इसको सब्जेक्ट बोल दिया गया, यहाँ पर कहा जा रहा है किसके बारे में, राम की बहन के बारे में, राम सिस्टर टीच द चिल्ड्रन। तो यहाँ राम सिस्टर के बारे में कहा जा रहा है, तो टीच द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हुआ, राम की बहन के बारे में कहा जा रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पढ़ाने या टीच द चिल्ड्रन, तो ये हमारा जो है प्रेडिकेट हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो यदि सब्जेक्ट का पता चल गया तो सब्जेक्ट के बाद जो भी सेंटेंस में बच गया वो हमारा प्रेडिकेट है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ओके, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।